इकरार को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो बोलता है अपने फ्रेंड को, कसम नसीब ड्रामे के अंदर इकरार तो वापस आ गया और अपनी फ्रेंड को बोलता है मैंने बड़ी गलती कर दी कि मैंने जो है रुखसार के साथ शादी की। मैंने बड़ी बड़ी गलतियां की है। जो दोस्त मेरी ऑफिस में काम किया करते थे अब वो भी मेरी कॉल्स तक नहीं उठा रहे। कसम नसीब ड्रामे के अंदर आप लोग देखने वाले हो अब किस तरीके से ये जो रुखसार है ये इकरार का मसला जो है ख़त्म करना चाहते हैं। इकरार को बोलती है पैसे तुम उससे मांगो जिससे तुम तवक्को रखते हो, और जो तुम्हारी कॉल अटेंड करे तुम उससे जाके पैसे मांग लो। मैं तुम्हें 1 रुपया तक नहीं दूंगी। आने वाले एपिसोड कैसे मेरे नसीब में आप लोग देखने वाले हो। इकरार को वो सब बातें याद आती है जब वो रुखसार के साथ रहता था। दरअसल रूबी के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सारा का सारा रुखसार की वजह से हुआ था, लेकिन वो इकरार के ऊपर डाल दिया रुखसार ने ताकि ये सब उसके साथ ना हो। दूसरी जानिब आप लोग देखेंगे मिनाहिल ने किस तरीके से जो है शानजे को साफ साफ बता दिया फवाद और मेरे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है, जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। और रुखसार को भी शानजे जो है मतलब जो शहरयार है उसको बोलती है शानजे के रुखसार के पास मत जाओ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज कुछ सही नहीं होने वाला, लेकिन जो शहरयार है वो बोलता है नहीं जाना तो पड़ेगा, एक बारी से रुखसार के पास जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैंने बड़ी गलती कर दी जो कि मिनाहिल को रुखसार के पास भेजा और रुखसार को यही लगने लगा कि ये जो मिनाहिल है मैं उसके साथ जो है मतलब कोई भी फ्रेंडशिप कर सकती हूँ। इसी वजह से तो मिनाहिल को वो इस्तेमाल करती रही और मुझे पता तक नहीं चला। लेकिन राबे जी का ये जो घर है ये मुझे पसंद आ गया और मैंने ख़रीद लिया और रुखसार को अब पता न चल जाए, इसी वजह से मैं यही सोच रहा हूँ कि रुखसार को पता ना चले कि राबे जी का घर मैंने ख़रीदा है। क्योंकि ये जो रुखसार है बार बार मुझे यही बोल रही है कि तुम जो है इकरार को ये घर बेच रही हो, क्योंकि एक तो रुखसार को फवाद ने भी पहले छोड़ दिया है। फवाद को सब पता चल गया था कि जो रुखसार ये सही नहीं है और अब वो मिनाहिल के साथ रहने लगा है राबे जी के घर पर। ये जो फवाद है ये पहले जब भी आया था मतलब राबे जी के घर पर तो फवाद ने साफ साफ देख लिया था और उसे जो है एहसास हो गया था कि रुखसार के साथ काम करने से अच्छा है ये मिनाहिल के साथ रहे। लेकिन जाहिर सी बात है अब इस घर में जैसे ही ये आए हैं तो फ़ौरन से जो है शानजे आ गई है जो कि शहरयार की ही मतलब फ्रेंड ही आप लोग समझे। शहरयार की फ्रेंड जो है फ़ौरन आ जाती है और मिनाहिल को बोलती है मैं तुम्हारे इस घर में रहूँगी, क्योंकि अब जो है मिनाहिल को खुद शक होने लगा है इसके ऊपर। और क्योंकि फवाद ने भी पहले कह दिया है कि तुम्हारी जो मॉम है वो यही बनने वाली है, अब तुम्हें बाप का भी प्यार मिलेगा और मोम का भी प्यार मिलेगा। मिनाहिल बोलती है चुप कर जाओ फवाद, तुम क्या बोल रहे हो। तो फवाद बोलता है मैं क्यों चुप करूं, जाहिर सी बात है जो बात है वो तो मैं कहूँगा। दूसरी जानिब इधर आप लोग देखने वाले हो किस तरीके से जो फवाद है जैसे ही रुखसार मतलब जो मिनाहिल है इसके घर पर आता है जो कि राबे जी का घर है, जाहिर सी बात है उन्होंने बेच दिया है मिनाहिल के पापा को। और जाहिर सी बात है फवाद जैसे ही इस घर में आता है और देखता है उसको जो है राबे जी की वही बातें याद आती है जो कि राबे जी ने उसे कही थी फवाद तुम मेरे लिए भी चाय बनाओ अपने लिए भी। और यहाँ पर जैसे ही मतलब मिनाहिल उसको फवाद को चाय जो है कहते हैं कि पी लो, फवाद नहीं पीता क्योंकि उसको तो जाहिर सी बात है पुरानी बातें याद आ चुकी होती है। अब ये जो मिनाहिल है ये फवाद को बोलती है देखो फवाद मैं जानती हूँ कि तुम जो है ये सब कुछ सोच समझ के ही कह रहे हो, जाहिर सी बात है तुम्हें ये लगने लगा है कि शहरयार जो है मतलब मेरे पापा जो है जाहिर सी बात है वो जो है प्यार करने लगा है शानजी से और इसी वजह से तो वो इस घर में आई है। क्योंकि मिनाहिल को पहले भी बहुत ज़्यादा सोच आती है, सोच विचार करने के बाद वो पहले भी उससे जो है सपने आते रहते थे कि किस तरीके से शहरयार साहब ने पहले भी उसे कह दिया था कि एक गेस्ट आने वाले है तुम्हारे घर में जो कि तुम्हारे साथ रहेगी और जो है वो हो सकता है कि हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहे, कभी मत मतलब कभी भी ना जाए। तो यहाँ पर आपको बता दें किस तरीके से जो मिनाहिल है वो मान तो जाती है कि ठीक है आ जाए। अब जो रुखसार है वो जो है मिनाहिल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि मिनाहिल ने भी आना जाना बंद कर दिया है। वो साफ साफ बता देती है शहरयार साहब को कि क्यों, आखिर क्यों, ना तो मेरे घर में अब तुम शहरयार आते हो और ना जो है तुम्हारी बेटी मिनाहिल आती है, आखिर मसला क्या है। और दूसरी जानिब ये जो राबे जी का घर है ये भी इकरार ख़रीद रहा है, लेकिन उसको कौन समझाए, राबे जी का घर जो है पहले से भी मतलब ख़रीद चुका है शहरयार।
अब ज़ाहिर-सी बात है उसको ये तो नहीं पता कि ये शहरयार ने ही ख़रीदा है, क्योंकि राबे जी का जो घर है ज़ाहिर-सी बात है रुखसार वो पहले भी शहरयार को कह चुकी थी कि ख़रीदो तुम लेकिन मेरा घर होगा, क्योंकि वो राबे जी को नीचा दिखाना चाहती थी। लेकिन अब उसको 100% शक हो गया है शहरयार के ऊपर कि वो घर तुमने ख़रीदा और मुझे बताया तक नहीं। अब ये भी हो सकता है कि इनका ये जो प्रोजेक्ट है ये आधा का आधा ही रह जाए, मतलब शहरयार और रुखसार का ये जो प्रोजेक्ट है ये आधा का आधा ही रह जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें अब किस तरीके से इस ड्रामे में एंट्री होने वाली है इकरार चौधरी की। और इकरार चौधरी अब बड़े-बड़े जो है खेल सरंजाम देने वाला है, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड को भी पहले भी बता चुका था, मैंने जो है बड़ी गलती कर दी है, रुखसार के साथ जो है मैंने शादी की। लेकिन अब मैं सोच चुका हूँ, समझ चुका हूँ कि अब जो है मैं रुखसार के साथ ऐसा करूँगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगी कि उसका जो पाला है वो किससे पड़ा है। लिहाज़ा वो एक बात तो जान ले कि वो अगर किसी को भी अपना फ्रेंड बना सकती है, तो मैं जो है हर किसी को अपना फ्रेंड बना सकता हूँ। लेकिन जो इकरार है वो एक बात और भी अपनी फ्रेंड को बताता है कि देखो, एक बात तो याद है, एक बात तो तय है कि ये जो रुखसार है ज़ाहिर-सी बात है पैसों के पीछे भागती है। और अभी तो मेरी कॉल्स कोई नहीं उठा रहा, मेरी ऑफ़िस तक के जो लोग थे, मेरी ऑफ़िस में जो काम करते थे, वो भी मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से। और अब जो मिनाहिल है वो ज़ाहिर-सी बात है यही चाहती है कि फ़वाद के साथ जो है उसका ताल्लुक़ और भी अच्छा हो जाए, क्योंकि राबिया जी को तो ज़ाहिर-सी बात है फ़वाद ने नाराज़ कर दिया और राबिया जी तो पहले से भी ये घर छोड़ के चली गई। अब जो मिनाहिल है वो मतलब ये सोच रही है कि मेरा तो जो रास्ता है वो साफ़ हो चुका है। अभी उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन उसको ये लगने लगा है, ज़ाहिर-सी बात है उसके रास्ते में सिर्फ़ और सिर्फ़ रुखसार ही है। और अगर मिनाहिल सोच रही है कि अगर मैं रुखसार के साथ मिलना-जुलना छोड़ दूँ, वो भी मेरे रास्ते से हट जाएगी। आने वाले एपिसोड कैसे मेरा नसीब में आप लोग देखने वाले हो, जब से इकरार वापस आ गया है, रुखसार की नींदें जो है हराम हो गई है। इसी वजह से तो वो जो है इकरार को बोलती है, देखो इकरार मैं जानती हूँ कि तुम जो है मेरे पीछे लगे हुए हो। और इकरार को बोलती है, और हाँ एक बात याद रखना, मेरे से 1 रुपये की उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूँगी। यहाँ पर अब बड़ा जो मसला शुरू होने वाला है वो ये है कि किस तरीके से ये जो रुखसार है शहरयार को अपने घर पर बुलाती है और उससे कहती है, देखो शहरयार, मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने मुझसे मुँह मोड़ लिया है, और मुझे यही लगता है कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये आधा का आधा ही कहीं ना रह जाए, क्योंकि मुझे अब 100% यही लगने लगा है कि कुछ तो है जो कि तुम मुझसे छुपा रहे हो। लेकिन अब उसे कौन मतलब बताए, रुखसार को कौन समझाए और कौन बताए कि शहरयार साहब ने वही घर ख़रीदा है जिसके पीछे ज़ाहिर-सी बात है रुखसार पड़ी थी। उसको ये नहीं पता था कि यह जो घर है ज़ाहिर-सी बात है शहरयार ख़रीद के अपनी ही बेटी को गिफ्ट कर देगा। और यहाँ पर जो कि शानज़े आई है वो भी मिनाइल से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है। अब क्या सच में प्यार करने लगी है, या सिर्फ़ और सिर्फ शहरयार से मतलब और भी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए मिनाइल का सहारा ले रही है? क्या ये जो मतलब शानज़े जो कि नई आई है लड़की, मतलब ये जो क्या सच में शहरयार के साथ जो है डील कर पाएगी, और क्या सच में जो है शहरयार के साथ इसकी शादी होगी? ड्रामे में और भी ज़्यादा अच्छी-अच्छी स्टोरी ऐड होने वाली है, क्योंकि शहरयार को तो शानज़े पहले ही कह चुकी होती है कि देखो, मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि रुखसार तुम्हें अगर कुछ कह रही है तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसे मेरा नसीब की आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये जो इकरार है ज़ाहिर-सी बात है जब से वापस आया है इस ड्रामे में जो है 4 चाँद लग गए हैं। इकरार की नई स्टोरी नया मोड़ लाया है, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि मिनाहिल के साथ ही भी मतलब अब फ़वाद और शानज़े रहने लगे हैं, ज़ाहिर-सी बात है। और शहरयार ने भी मुँह मोड़ लिया है रुखसार के साथ। ड्रामा सीरियल कैसे मेरा नसीब की आने वाले एपिसोड का रिव्यू कर दिया अपनी प्रेडिक्शन के मुताबिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।